चंदा चोरी पर भारत में विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, अखिलेश जो समाजवादी पार्टी हैं, वो सीएम योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। संसद में जो कुछ हुआ आपने देखा, पप्पू यादव से लेकर के राहुल गांधी तक बवंडर जो मचाया। अब उल्टा विपक्ष का ही स्टिंग ऑपरेशन। मैं आपको एक एक वीडियो, जहां एक वीडियो नहीं है, राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव, पप्पू यादव, जितने भी ये गैंग हैं, उनका राम मंदिर पर जो चंदा चोरी पर जो दर्द था, उस दर्द का असली स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने वीडियो के माध्यम से एक के बाद एक प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अनुरोध करूंगा, ये वीडियो हमें लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में हर एक फोन तक पहुंचनी आवश्यक है, क्योंकि जब आप वीडियो देखेंगे तो मैं नहीं कहूंगा कि आप शेयर करो, आप जरूर अपने हित मित्रों को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। और कम से कम एक शब्द आप सभी से चाहेंगे, जय श्री राम लिखना, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्हें जय श्री राम से नफरत होती है। आज ये लोग चंदा चोरी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि चंदा चोरी, अरे भाई, चंदा चोरी पर सवाल खड़े करने वालों, राम मंदिर जब बनने का बात हुई थी, राम मंदिर की जब बात हो रही थी, कोर्ट में चल रहा था केस, राहुल गांधी क्या कहते थे कि कांग्रेस पार्टी क्या कहती थी, भगवान राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, और आज ये चंदा चोरी पर बोलने वाले हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी ना, सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। ते 72 छेद वाले बोल रहे हैं बिरहाल। 72 छेद वालों पर ज्यादा नहीं कहूंगा, सीधे सबूतों और साक्ष्यों की तरफ बढ़ता हूं। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। शुरुआत में करता हूं, सबसे पहले चलूंगा आपको, ये बोलने वाले जो हैं, जो नौटंकी चल रही है सोशल मीडिया पर, लोग कह रहे हैं संसद भवन में जो मंदिर होता है वहां पर साधु का भेष रख करके राहुल गांधी वहां पर, हमारे यहां मान्यता है, अगर कोई साधु संत है या कोई अगर दान पेटी है, भगवान की मूर्ति है, भगवान राम का फोटो लेकर के राहुल गांधी चप्पल पहन करके चंदा वहां जाके दान कर रहा है, चप्पल पहन करके राम मंदिर, राम की तस्वीर को लेकर के। ये जितने नाट्य कर रहे हैं, एक बार आप एक खास धर्म के किताब को लेकर करके दिखा दो। राहुल गांधी चैलेंज है अखिलेश यादव से कि चैलेंज है, आप दिखाइए एक बार करके और बताइए कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी ना आपको रोड पर ला दिया ना, तो कहना जिसके लिए आप लड़ रहे हो अब तक ना, आपको पता चल जाएगा कि आप किस धर्म के लिए, किसके लिए लड़ते थे। आपको आपकी असली जगह पर पहुंचा देंगे। हम शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग औकात कहते हैं। बहरहाल, सबसे पहले मैं आपको दिखाते हैं पहला स्टिंग। आपको पूरी वीडियो देखना है। ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चंदा चोरी हुआ, भगवान राम के मंदिर के बनाने वाले दुश्मन चंदा चोरी, जरा सुनिए मुलायम सिंह यादव के शब्द राम मंदिर के लिए क्या थे, देखिए आप। मुझे बचाने के लिए गोली चली, और हमारे समय में जो गोली चली, मुझे फट है गोली चली, आपने ऊपर चढ़ा दिया एक व्यक्ति को, तो हमने तो आपने संकल्प किया था मस्जिद गिराएंगे, हमने लाखों की भीड़ में कहा हम मस्जिद को बचाएंगे, तो हमारी पुलिस को, हमारे सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, और ऊपर जो चढ़ा था वो वहीं चिपका रह गया। मुलायम सिंह यादव की इस तरह की बहुत सारी क्लिपिंग आपको देखने को मिली, जहां पर देखिए मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि भाई, मैं जब वहां चल रहा था, वहां पर हमारे कार सेवक जो हमारी राम के जन्मभूमि पर आक्रांता बाबर मीर बाकी से 1528 ईस्वी में तोपों से उड़वा दिया था भगवान राम के मंदिर को। उस राम के मंदिर को हम वापस लेने के लिए, जब हमारे लोग हिंदू आस्था की लवरेश वो लोग ऊपर जब चढ़ते हैं, तो मुलायम सिंह यादव क्या कहता है, मुलायम सिंह यादव कहता है कि हमने गोलियां चलवाई और गोलियां, वो व्यक्ति ऊपर चिपका रह गया। ये चिपका रह गया, ये शब्द है मुलायम सिंह यादव को मैंने आपको दिखाया। आपको जरा सा भी अंदाजा है कि ये क्या कह रहा था। कोई व्यक्ति चला जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कर्मों को हम भूल जाएंगे। भगवान राम पर, भक्तों पर गोलियां चलाने वाले संसद भवन में नित्य नाटिका कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये देखो चंदा चोरी हुआ, अरे हमारे घर में कुछ कमी हुई है, सही कर लेंगे।
लेकिन जो लोग ये कहते थे कि भगवान राम के मंदिर का जब बाबरी विध्वंस चल रहा था, गोलियां चला करके उनको ऊपर चिपका दिया, वो कह रहे हैं कि वो, उनका कहना है कि वो चंदा चोरी की चिंता कर रहे हैं। वो जो राम मंदिर बन गया, आज तक मंदिर के दर्शन करने गए नहीं गए, वो चंदा चोरी की बात करते हैं। एक बार आपको जरा सोचना पड़ेगा, आप सभी को जरा देखिए। अब ये मैं एक नहीं अनेक बात करने जा रहा हूं। देखिए अब जरा अखिलेश यादव को सुनिए, अखिलेश यादव, क्योंकि अभी राहुल गांधी से देखिए एक एक चीजों का आएगा। जरा अखिलेश यादव क्या कहते हैं जरा सुनिए। हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। श्री राम बोलूं या जय श्री कृष्ण बोलूं? जय भीम, जय समाज, जय समाजवाद, जय संविधान, जय भीम और बहुत सारे ऐसे हमारे पास नारे हैं, उनसे ही शुरू होना ज्यादा बेहतर रहेगा। अखिलेश यादव की सीरीज आप वीडियोस देखिए। यहां अखिलेश यादव क्या कहते हैं? कहते हैं कहीं भी पीपल के नीचे क्या रख दो, क्या रख दो पीपल के नीचे। अखिलेश बाबू, कहीं भी कुछ थोड़ा सा फूल लग दीजिए, लाल कपड़ा लग दीजिए, मंदिर बन गया। अरे अखिलेश बाबू, एक बार बताओगे जरा, आप अपने वाले धर्म के बारे में क्या नहीं पूछते हो कि केवल एक चद्दर बिछा दी हरे रंग की और फिर क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? 20 सड़क चौराहे पर आपके समय में क्या होता था आप पता है? सड़कें बंद हो जाती थी किसी खास दिन पर। और आप कह रहे हो, आप हमारे यहाँ बीच हाईवे पे कभी ऐसा रहा है कि बीच हाईवे पर लोगों ने मेन हाईवे को हर हफ्ते बंद कर दिया? और आप कह रहे हो कि हमारे यहां आस्था की पेड़ के नीचे रख दिया गया। आप आस्था की बात कर रहे हो, आप जय श्री राम नहीं बोलते। जय श्री राम से आप लोगों को नफरत है, कहते हो जय श्री राम तो नारा ही नहीं है। अरे इसमें राम क्यों दिखती है? आपको शर्म आनी चाहिए। श्री मतलब क्या होता है? श्री मतलब लक्ष्मी होती है, मां लक्ष्मी को श्री बोला जाता है। हिंदू धर्म अगर समझते हो, राजनीति से परे हिंदू धर्म का समझते हो कि अगर हमारे यहां अगर किसी को बताया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, कहते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। श्री मतलब समझते हैं? हर किसी के नाम के आगे श्री आता और श्री माता लक्ष्मी का संबोधन है। और आप कहते हो कि जय श्री राम से नफरत कर, मतलब महिलाओं से श्री इसलिए बोला जाता। अब जरा देखिए राहुल गांधी को, अब आपको एक एक चीजें समझ में आएंगी। जरा सुनिए आप राहुल गांधी को। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। राहुल गांधी को सुना क्या कहा इसने? कहा कि भाई हिंदू धर्म में, मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा क्योंकि राहुल गांधी क्या बोला, उन्होंने कहा जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं। अरे हिंसा की बात, आपने अपनी वीडियोस को कभी देखा है? संसद में आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है? हो सकता है आज मैं गुस्सा हूं, आज मैं बोल रहा हूं, इस तरह से हो सकता है मेरी बॉडी लैंग्वेज लग रही हो कि अब मैं गुस्से में हूं। लेकिन कभी कभी व्यक्ति गुस्सा होता है। लेकिन जब आप कभी भी बोलते हो तो आप तो बड़े फिल्मी लगते हो यार। 56-57 साल की उम्र में 3 साल के बाद रिटायरमेंट है, आप कह रहे हो, आप क्या करते हो? आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? किस तरह की आप हरकतें करते हो? और आज आप कह रहे हो 24 घंटे हिंदू की बात करने वाले हिंसा करने वाले होते हैं। आपकी एक एक चीजें आप हिंदुओं को देश से निकालोगे, ये आपकी। और आप कह रहे हो चंदा चोरी की बात करते हो, आप राम को काल्पनिक कहते हो। आपकी माता श्री एफिडेविट देती हैं 2008 में राम सेतु के नाम पर कि राम सेतु को तोड़ दिया, हटा दिया जाए, कोई वो इसका आस्था का विषय नहीं है, रामायण काल्पनिक है। और आज आप चंदा चोरी की बात करते हो। अरे आप से उम्मीद तो कतई भी आप चंदा चोरी पे बात करोगे, ये समझ नहीं आता कि आप किस तरह की बातें कर रहे हो। वक्फ बोर्ड में अब तक कितनी चीजें होती रही ना, अखिलेश यादव ना मुलायम सिंह यादव, किसी ने कुछ नहीं बोला, और आप चंदा चोरी की बात करते हो। अब जरा मैं आपको दिखा दूं एक, ये जो जितने इंडिया अलायंस के हैं, आम आदमी पार्टी की एक सभा चल रही थी, आम आदमी पार्टी के लोग थे, विपक्ष के लोग थे। देखिए क्या कर रहे हैं, जरा सुनिए आप। राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। देखा आपने, ये आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के ही घटक दलों की एक कोई मीटिंग चल रही थी, उसमें बुलाया गया था लोगों को। और यहां पर क्या शपथ लिया जा रहा है? वहां शपथ लिया जा रहा है कि मैं हिंदू धर्म, मैं शपथ लेता हूं कि मैं हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, ना कभी पूजा करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें इसमें बोली गई, जिसके मैंने वीडियो आपको दिखाई। ये मैं आपको एक एक चीजें क्यों दिखा रहा हूं क्रम वाइज, क्योंकि आपको जानना जरूरी है चंदा चोरी का असली चेहरा कौन है, और स्टिंग चंदा चोरी करने वाले जो बवंडर मचा रहे हैं, असली इसके पीछे के कौन लोग हैं और कौन चेहरे हैं।
अब जरा ये तो मतलब ये लास्ट नहीं है, इस तरह की भरी पड़ी हैं, इस तरह की भरी पड़ी हैं चीजें, जहां मैं आपको बताना का अगर प्रयास करूं तो दिन बीत जाएंगे, साल बीत जाएंगे, सदियां बीत जाएंगे, लेकिन इन लोगों के बयान खत्म नहीं होंगे। राम गोपाल यादव, जरा देखिए राम गोपाल यादव क्या कुछ कह रहे थे राम मंदिर को लेकर, चंदा चोरी की फिक्र कर रहे हैं। जरा देखिए इनके फिक्र के पीछे की कहानी क्या है, जरा देखिए आप। नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो हुकूमत पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को कभी अफसोस था और न रहा है, रहेगा, चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे। अब राम गोपाल यादव पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, ना कोई कमेंट कहूंगा। अब कमेंट चाहूंगा आप सभी से, अगर आप यहां तक आए हैं तो जय श्री राम, एक बार फिर आप जय श्री राम लिखिए और लिखिए आखिरकार चंदा चोरी के दर्द जिसको हो रहा है, दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि राम का भव्य मंदिर बन गया। कहीं पर कुछ गलतियां हुई हैं तो उसको क्लैरिफाई, जस्टिफाई, गलतियां हुई हैं की जानी चाहिए। चंदा चोरी हुआ तो उसके कौन कौन लोग हैं उनको सजा मिल रही है, और योगी आदित्यनाथ की सरकार है ये। उत्तर प्रदेश में कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, हम यही आशा करते हैं, और ये हो भी रहा है। और इस तरह की चीजें कार्रवाई चल रही है, आपको देखिएगा कुछ दिनों में, कुछ महीनों में सारे के सारे जितने होंगे सब एक एक करके सामने आएंगे और सबका चेहरा एक्सपोज होगा। क्या पता कल को ये जितने चंदा चोरी का आरोप लगा रहे हैं इसी में से कोई भी इससे निकल कर आया और पता चला ये वाला था सबसे मेन कल्पिट, और यही है सबसे बड़ा। जैसे सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में होता है ना, आप शक करते हो बार बार, बाद में बदलता है कौन निकला, अरे अखिलेश यादव का बगल वाला निकला है। तो फिलहाल मैं ये एक बात कह रहा हूं, हो सकता है अंततः ही निकले। बहुत बहुत धन्यवाद।